वहां से शुरू करूंगा जहां से नर्मदा मैया प्रकट हुई है, जहां से नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, वहां से आपको मैं प्रायः उन जिलों में लेकर जाऊंगा जहां जहां नर्मदा नदी बहती है। आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले, चलिए देखिए, चलिए शुरुआत करें शुरू। रेडी हो आप सभी? वेरी गुड। चलिए मैं आपको अब सबसे पहले लेकर चलता हूं, चलिएगा, रेडी हो ना? बहुत बढ़िया। ये देखिएगा ध्यान से, ये नर्मदा नदी का ही दृश्य है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे पहले, तो ये देखिए, ये धरती से आप बाहर आए और उठाकर इसने आपको कहां पर फेंक दिया? ये अमरकंटक में। कहां गए आप? अमरकंटक में। और देखिएगा, ये अमरकंटक का हम दृश्य देखते हैं तो हमें देखने को मिलती है नर्मदा नदी। ये देखिएगा आपको दिख रहा होगा नर्मदा रिवर। बेटा ये अमरकंटक नोट करते जाइएगा, मध्य प्रदेश का वो स्थान जहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। हालांकि मैं एक एक चीज लिखवाऊंगा, एक एक चीज लिखवाऊंगा, लेकिन आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, नर्मदा नदी के संदर्भ में हम और क्या अच्छा देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो ये नर्मदा नदी जब आप देख रहे हैं, अर्थात अमरकंटक को देख रहे हैं, नर्मदा का यहां पर लिखा हुआ स्पष्ट नर्मदा टेम्पल, नर्मदा मंदिर, यहीं से माई की बगिया के पास से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। दिख पा रहे हैं आप सभी? चलिए नर्मदा। अब मैं आपको बताता हूं, दूसरी ऐसी जगह पर लेकर चलता हूं जहां से आपको पता चलेगा कि देखिएगा, जैसे अमरकंटक से नर्मदा निकली, उसके बाद में आता है कपिल धारा जलप्रपात। तो ये बाहर आए और ये गए हम कपिल धारा जलप्रपात के ऊपर। ये देखिएगा, तो ये है आपका कपिल धारा जलप्रपात। थोड़ा सा उसे समय लगता है, तो समय लगता है अपलोड होने में, नेट से चलता है बेटा, पूरा इंटरनेट का काम है। तो ये कपिल धारा जलप्रपात है हमारा। साथ ही में याद रखिएगा, कपिल धारा और दुग्ध धारा, अमरकंटक से जब नदी निकलती है तो उसके बाद कपिल धारा आता है, कुछ देर बाद में दुग्ध धारा जलप्रपात आता है। तो दोनों ही जलप्रपातों को हम देख रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये दिख रहा है आपको, पहले तो है अमरकंटक, समझ में आ रहा है आपको? अमरकंटक, अमरकंटक से आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है कपिल धारा जलप्रपात। कौन सा आता है? कपिल धारा जलप्रपात। अब आपको मैं कुछ ऐसी जगह बताता हूं जो शायद आपने बहुत कम लोगों ने देखी होगी, या आप लोगों को पता होगा, नर्मदा के संदर्भ में पूछा जाता है। अभितांशु धारा का नाम सुना है कभी आपने? अभितांशु धारा किस जिले में है? ऐसे जब प्रश्न बनते हैं, ऐसे जब प्रश्न बनते हैं तो पल्ले नहीं पड़ती अभितांशु धारा। समझ में आ रहा है ना? कपिल धारा के बाद में अब मैं लेकर चलता आपको दुग्ध धारा जलप्रपात पर। कहां पर? ये आगे दुग्ध धारा जलप्रपात पर। और बहुत ही शानदार, अब जाकर क्लियर हो पाया है ये, और प्रतीक भाई आपको 3D मैप के जरिए बताएंगे शानदार तरीके से कपिल धारा जलप्रपात के बारे में। तो बेटा देखिए जल्दी से, कपिल धारा जलप्रपात, मैंने क्या कहा? पहले है अमरकंटक, पहले है अमरकंटक, दूसरा मैंने दिखाया आपको कौन सा? कपिल धारा। अब दिखाते हैं दुग्ध धारा जलप्रपात। तो ये देखिएगा दुग्ध धारा, ये नर्मदा नदी का शानदार सा दृश्य देखिए आप, एक बार नर्मदा नदी का दृश्य देखिए। ये देखिए बेटा, ये क्लियर हो रहा है कि नर्मदा नदी किन घाटियों से, ये बड़ी बड़ी घाटियों के मध्य से बहकर ये नर्मदा नदी पर जूम आउट करके समझाइए। ये देखिए बेटा, बस यहां से देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये कपिल धारा जलप्रपात है। आगे बढ़ोगे दुग्ध धारा जलप्रपात आएगा। इसी तरह से इन बिहड़ों से बहते हुए, या यूं कह सकते हैं भ्रंश घाटियों से, ऊंची घाटियों से बहते हुए नर्मदा नदी, नर्मदा मैया आगे प्रवाहित होती है। इसे थोड़ा जूम आउट करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये पूरा नर्मदा का मैदान क्षेत्र है। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आगे बढ़ेंगे तो हम आएगा अनूपपुर के बाद में जिला डिंडोरी, देखिएगा। और अब आप चल जाएंगे कहां पर? डिंडोरी जिले में। डिंडोरी जिले की बात कर रहा हूं तो डिंडोरी जिले से नर्मदा नदी निकलती है, और आपको देखना होगा ये डिंडोरी जिले से नर्मदा नदी निकलती है। तो ये देखिएगा, ये डिंडोरी, और ये डिंडोरी से ये नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। ये आप इसे 3D के जरिए देख सकते हैं और इसे घुमाकर भी देख सकते हैं हम। ये देखिए बेटा, ये देखिए स्पष्ट, ये व्यू आपको समझ में आ रहा होगा। बस ये देखो आप, डिंडोरी है, ध्यान से देखिएगा, ये डिंडोरी है, ये मां नर्मदा जी बहकर आ रही है और आगे से बढ़ते 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 आगे की ओर जा रही है। यहां पर क्या लिखा हुआ देखिएगा? ज्वाला विराशिनी मंदिर। बहुत सारे मंदिर नर्मदा नदी के किनारे आपको मिलते हैं। ये दंड विद्यापुर है, डीआरओ है, ये हनुमान मंदिर है। ये बात कर रहे हैं हम डिंडोरी की, डिंडोरी मुख्य शहर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? याद रहेगा आपको? ये नर्मदा रिवर, ये स्पष्ट लिखा हुआ बेटा, ये लिखा हुआ है।
ये नर्मदा रिवर डिंडोरी जिले से बहकर जाती है। पहले ध्यान से सुनिएगा, मैंने बात की कुछ भी नहीं है, इतना पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है ना। अब देखिएगा आप यहां पर देखिए, वापस से बात करता हूं मैं इस मंडला की, तो देखिए आपको क्या नजर आ रहा है। नर्मदा में हम बीहड़ से निकलकर कहां चले गए बेटा, ये मंडला में। कहां चले गए, ये मंडला में। अब देखिएगा, हाँ अब हुआ थोड़ा सा क्लियर है ना, बहुत शानदार। ये देख रहे हैं बेटा, ये देख रहे हैं आप, प्रतीक भाई इसको थोड़ा सीधा करो, देख पा रहे हैं आप, सीधा करना है इसको, खड़े करना है, हाँ ऐसे। अब देखिए बेटा, बस ये है मंडला का वो स्थान जिसे मैं कह सकता हूं ये भारत का नक्शा बनाती है। और यहीं से एक प्रश्न आता है, कौन सा जिला जिसे नर्मदा मैया ने कुंडली आकार में घेरे हुए है? अरे बोलो रे दादा, अरे मंडला जिला है भैया। अरे बहुत गजब का प्रश्न है कि नहीं है? बहुत बढ़िया बेटा। मेरा घर दिखाऊं क्या, इसी मैप में मेरे घर पर लेकर चलूं क्या? जल्दी से कमेंट्स करके बोलो, अभी छत पर उतार दूंगा आप लोगों को ले जाकर, बोलो हो। देखिएगा शानदार तरीके से ये मंडला जिला समझ में आया। तो बेटा मेरा यहाँ बताने का उद्देश्य समझिएगा, यहाँ बताने का उद्देश्य क्या है, सबसे मेन चीज समझिएगा। बताने का उद्देश्य ये है कि नर्मदा नदी जो है सबसे पहले निकल कर आती है अनूपपुर जिले से। कहां से? अनूपपुर जिले से। फिर बहती है कौन से जिले में? डिंडोरी जिले में। समझ में आ रहा है ना। फिर हमने बात की है कहां की? मंडला जिले की। कहां की बात की हमने? मंडला जिले की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, मंडला जिले की बात की। अब मैं आपको एक एक जगह लेकर चलता हूं कि मंडला के बाद कहां के। ओके, अब मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे सिवनी जिले पर। कहां पर लेकर चलता हूं? सिवनी जिले पर। मंडला से ये आए आप जमीन से बाहर और ये उठाकर फेंका आपको कहां गए? सिवनी। अब आप कहेंगे सर ओहो मजा आ गया, सिवनी मालवा की बात कर रहा ना? अरे नहीं, सिवनी मालवा एक तहसील है, वो होशंगाबाद जिले की है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक जिला आता है जिसका नाम है सिवनी जिला, और उसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का लखनऊ। बेटा क्लियर करना, मध्य प्रदेश का लखनऊ इसलिए नहीं कहते कि वह नवाब साहब रहते हैं, कहते हैं ना नवाबों का शहर लखनऊ, इस कारण से नहीं कहते हैं। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर रेशम उत्पादन होता है, और वो भी किस प्रकार का? रेशम फैक्ट्रियां भी बहुत ज्यादा है, और वो भी ईरी क्वालिटी का, ईरी प्रकार का एक रेशम पाया जाता है जो क्वालिटी में अच्छा होता है, इस कारण से इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट है, वो मैं आज में क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चों का डाउट क्या है कि सर सिवनी से नर्मदा नदी निकलती भी है। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, जिस जगह को नेमावर को आप बहुत रट कर पढ़ते हैं, जो नेमावर अभी हाल ही में बड़ी चर्चा में है डूब में आने के कारण, मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, सन 1973 में, आज से 47 साल पहले एक बाढ़ आई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आज से बहुत वर्ष पहले एक जो बाढ़ थी, उस बाढ़ की अगर दृश्य की बात की जाए तो 1973 में भी इतना कोई डूबा नहीं था जितना अब जाकर नेमावर डूबा है। तो नेमावर की क्या बात करें? नेमावर जो है ना बेटा, वो खुद इस देवास जिले के, अगर मान के चलो देवास जिला है तो बिल्कुल ये देवास जिले की बाउंड्री पर है, क्योंकि जहां पर नेमावर है उस नेमावर के एक छोर पर देखा जाए राइट साइड पर तो देवास जिला, और लेफ्ट साइड पर देखा जाए तो बेटा लगता है हरदा जिला। फिर भी तो हम कहते हैं कि नर्मदा जी देवास जिले से निकलती है, नेमावर को हम देवास में गिनते हैं, हालांकि उदयनगर और भी अन्य जगहों से निकलती है। ठीक उसी प्रकार से जिन लोगों का डाउट है, और याद रखना मैं किताब क्यों नहीं बताता हूं, क्योंकि किताब कहती है कि नर्मदा 15 जिलों से निकली है, मैं कहता हूं 16 जिलों से निकली है। मैं कहता हूं वो सही है। जब नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ हुई थी तब शिवराज सिंह ने जो नर्मदा सेवा यात्रा की थी उसका प्रश्न 2017 की सभी परीक्षाओं में पूछा गया था, और एक प्रश्न था नर्मदा कितने जिलों से निकलती है, तो उसका उत्तर था बेटा याद रखिएगा, नर्मदा मैया 16 जिलों में बहती है, और उसमें आपका सिवनी भी आता है। और आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो है ना, ये मंडला और ये आ गया सिवनी, और ये सिवनी जिले के आप बहुत ही करीब जाओगे तो दो जगह आएगी आपको, एक तो आती है दीवारी और एक आता है जोवा। ये देखिएगा बेटा, एक है दीवारी और एक है जोवा, ये दो जगह है, यहां से नर्मदा नदी स्पर्श करते हुए सिवनी जिले को बाहर जाती है। इस कारण से सिवनी जिले को गिनना, ठीक है ना? ओके चलिए नेक्स्ट बताता हूं आप सभी को, अगला लेकर चलता हूं मैं आपको बरगी डैम पर। और ये आ गए शानदार बरगी डैम, और ये सुंदर सा बरगी डैम देखिए, वाह
वाह, बरगी डैम कहां है बेटा? कमेंट्स करके बताइए जल्दी। पहला सरल सा क्वेश्चन, बरगी डैम कहां पर है? बरगी डैम कहां पर है जल्दी? शिवराज शेखावत, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेरे प्यारे भतीजे को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ पढ़ लिया शिवराज सिंह, आपका कमेंट तो आ गया, अब आ गया, अब मैंने पढ़ लिया, ठीक है ना। आशीष वर्मा, अरे शिवनी से नफरत है आशीष आपको? कोई बात नहीं यार बेटा, ठीक है ना। ओके चलिएगा, देखिएगा ये बात कर रहा हूं। हाँ कमेंट्स आने लगे, जबलपुर 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 जबलपुर, शानदार फोड़ दो 1700 के 1700 बच्चे। जबलपुर में बरगी डैम है, जबलपुर में बरगी डैम है, जबलपुर में बरगी डैम है। और ये बताने की जरूरत नहीं किस नदी पर है, अरे बताने की जरूरत ही नहीं है कि किस नदी पर है, स्पष्ट दिख रहा है कि ये बरगी डैम जो है नर्मदा नदी पर है और ये बरगी बांध बनाया गया है, ये बरगी बांध बनाया गया। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसी डैम को रानी अवंतीबाई लोधी, रानी अवंतीबाई लोधी, रानी अवंतीबाई लोधी, रानी अवंतीबाई लोधी, याद रखिएगा, रानी अवंतीबाई लोधी परियोजना या डैम के नाम से भी जाना जाता है, कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। साथ में याद रखिएगा ये पावर हाउस बनाया गया है, यहाँ पर क्या है, पावर हाउस है। अब यहीं से मैं आपको बहुत शानदार जगहों पर लेकर चलता हूं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। और रानी अवंतीबाई लोधी वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि मुझे सब पढ़ाना है, हालांकि मुझे सब पढ़ाना है, फिर भी मेरी जो इच्छा है ना वो ऐसी होती कि एक साथ बता दूं, फिर और बता दूं, फिर बता दूं और बताता ही जाऊं जब तक कि तुम लोगों को याद नहीं हो जाए, है कि नहीं है, दम वाले निकल जाए, लेकिन जो पढ़ाया वो याद रहना चाहिए, सीधा सा एक ही मकसद है। बेटा आपका एक सरप्राइज टेस्ट होगा, उस टेस्ट में मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन और मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन और स्थापना, जिलों का निर्माण, ये मैं आपसे सरप्राइज टेस्ट लूंगा और फिर लगाना, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी आता है, एक प्रश्न यदि आपसे परियोजना से पूछा है तो दूसरा जनजाति से पूछेगा, तीसरा जिलों के गठन से पूछेगा, तो चौथा करंट अफेयर्स का पूछेगा। इस कारण से मैं आपका एक ऐसा टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है ना। ओके बेटा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आज बोलना भूल गया तो आप लोगों ने भी लाइक करना बंद कर दिया है, बहुत कम। देखिए 1700 बच्चे लाइव है और लाइक देखा जाए तो बेटा सिर्फ 1200 है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कर दीजिए। आइए आपको मैं बताता हूं बरगी डैम के बाद में, ये बरगी डैम दिख रहा बेटा, ये बरगी डैम ठीक से देख लीजिए, ये बरगी डैम, ये बरगी डैम का पानी देखिए, ये बरगी डैम का पानी भरा हुआ है, ये बरगी डैम है, ठीक है। प्रतीक भाई ठीक से दिखाओ, आप प्रतीक भाई दिखाओ इसे ठीक से, 3D में दिखा दो आप, ठीक है ना। ओके बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा प्रदर्शन, शानदार। हरीश यादव धन्यवाद भाई। ये देखिए बेटा, ये देखिए पूरी जगह देखिए ध्यान से, ये सिवनी से निकलकर ये करती फिरती है नर्मदा नदी बहकर आई है, फिर ये नर्मदा रिवर लिखा हुआ पूरा, ठीक है ना, ये नर्मदा रिवर लिखा हुआ। इसको मैं जूम आउट करूंगा, इसको मैं जूम आउट करूंगा तो देखते हैं ये पूरा नर्मदा रिवर का पानी इकट्ठा हुआ है और कहां आकर रुक रहा है, बरगी डैम पर। कहां पर आकर रुक रहा है, बरगी डैम पर, और ये बरगी डैम पर बांध बना हुआ। अब इसको मैं जूम करता हूं इस बरगी डैम को, तो थोड़ा सा हाँ ऐसे करके, अब देख लीजिए बेटा, ये बरगी डैम बना हुआ है, ये बरगी डैम बना हुआ है, नर्मदा नदी का पानी इसमें रुका हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा इसे जूम आउट करता हूं तो ये कहूंगा कि नर्मदा नदी का पानी भरा हुआ है और नर्मदा नदी फिर इस डैम से छोड़े जा रहे पानी से ये नर्मदा नदी बहकर जाती है और आगे बहते बहते एक ऐसे स्थान पर आपको लेकर चलता हूं जो आपको सबसे ज्यादा पढ़ने की इच्छा रखते हैं। और ये देखिए शारदा माता मंदिर जबलपुर का, शारदा माता मंदिर जबलपुर का, शारदा माता मंदिर। साथ ही में अगर हम आते हैं वापस से आगे चलते हैं तो देखिएगा आपको और अन्य जगह देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह बताता हूं मैं, एक घाट, और उस घाट के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुन रखा है। मैं डायरेक्ट भी जा सकता था लेकिन आपको नर्मदा नदी दर्शन कराते हुए ले जा रहा हूं। और ये आ गया आपका एक प्रमुख स्थान और इसे कहा जाता है तिलवारा घाट। जो जबलपुर का बच्चा है वो ध्यान से देख ले, और जिन्हें नहीं पता उन्हें एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, जो नहीं जानता है उसे एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नहाने का मन कर रहा है? अरे वाह, चलो कम से कम आज तो नहाने का मन किया आपका, आज तो किया। देखिए बेटा तिलवारा घाट की बात करता हूं तो ध्यान से सुनिएगा, यह है तिलवारा घाट। कौन सा है? तिलवारा घाट। इसकी प्रमुख विशेषता बताइए बेटा, लाइक करते चलिए, लाइक करते चलिए। इसकी प्रमुख विशेषता है गांधी जी, महात्मा गांधी जी, गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन, गांधी जी की
अस्थियों का विसर्जन, गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। तो तिलवारा घाट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और एक नेशनल लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक नेशनल लेवल का क्वेश्चन बन जाता है कि तिलवारा घाट कहां पर है, तो तिलवारा घाट जबलपुर में है। दूसरा प्रश्न ये बन जाता है तिलवारा घाट कौन सी नदी पर है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है, नर्मदा रिवर पर है। अब यहां से एक दृश्य देखिएगा, बहुत शानदार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। यहां पर देखिएगा गांधी स्मारक बनी हुई है बेटा, ये गांधी जी की स्मृति में ही, ये गांधी जी की स्मृति में ही गांधी स्मारक बनाया गया है। क्या है? गांधी स्मारक। ये लिखा हुआ बेटा, ये लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ये गांधी स्मारक है, गांधी जी की स्मृति में बनाया गया है, यहां पर याद रखिएगा, ठीक है ना। दिगंबर जैन मंदिर भी है। अब आगे चलते हैं तो आपको क्या दिखेगा, देखिएगा, नर्मदा नदी से आगे बढ़ते हैं तिलवारा घाट से, तो यहां पर आइएगा, ये आ जाता है आपका बरमान घाट। कौन सा घाट आ जाता है बेटा? बरमान घाट। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, इस बरमान घाट पे आने से पहले जो आपने देखा था तिलवारा घाट, यहां पर जबलपुर में तिलवारा घाट है, और इस तिलवारा घाट को देखने के बाद में ये देखिए बेटा, ये देखा आपने, अब नर्मदा नदी, ये देखिए बेटा, ये नर्मदा नदी बह रही है, आगे की ओर बहती जा रही है, बहती जा रही है, और ये आ गया आपका घूघरा जलप्रपात। कौन सा है? घूघरा जलप्रपात, ये घूघरा फॉल्स। नोट करते जाओ, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, आप नोट करते जाओ, ये घूघरा फॉल है, ठीक है ना, ये घूघरा वाटरफॉल है। साथ में देखिएगा नर्मदा टेम्पल लमेटा घाट। लमेटा घाट कहां पर है? लमेटा घाट भी पूछा जाता है, ये भी कहां पर है? नर्मदा नदी पर है लमेटा घाट, ये नर्मदा नदी पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके। साथ में और आगे बढ़ते हैं तो आपको एक प्रमुख चीज दिखाता हूं बेटा, मैं आपको एक प्रमुख चीज दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नर्मदा रिवर में ये देखिएगा, ये आता है आपका प्रमुख स्थान, जिसे कहते हैं आप भेड़ा घाट। किस नाम से जानते हैं? भेड़ा घाट। इन्हें भेड़ा घाट पर लेके जाइए प्रतीक भाई, भेड़ा घाट। जो नर्मदा नदी पर आप गए और आपने भेड़ा घाट अर्थात जबलपुर का धुआंधार जलप्रपात नहीं देखा, ठीक है ना, बरगी बांध एमपी का सबसे पहला बांध, बरगी बांध है। नहीं बेटा, एमपी का सबसे पहला बांध शायद गलत, हाँ आपने शायद लगाया, मैं समझ गया मैं, ठीक है ना, ओके। ये देखिएगा, चलिए कहां पर आ गए हैं, ये संगमरमर रॉक्स देखिए बेटा, इसको उसमें 3D में दिखाइए प्रतीक भाई, एकदम गलियों से गुजरते हुए ये संगमरमर रॉक है, अर्थात ये चट्टाने हैं, ये मार्बल वैलियां हैं। ये देखिएगा, ये संगमरमर की चट्टाने हैं बेटा, हाँ इस तरह से, वेरी गुड, ये संगमरमर की चट्टाने हैं। ये आप कहते हैं ना कि भेड़ा घाट में सफेद संगमरमर पाया जाता है, ये देख लीजिए, ये मार्बल वैली है, ये संगमरमर की चट्टाने हैं। प्रमुखतः हम इन संगमरमर की चट्टानों को देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपको देखने को मिल रहा है। बोलो हाउ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लगातार आ रहे कमेंट्स के लिए आपके लगातार, बेटा गांधी सागर बांध, गांधी सागर जो बांध है वो भी पहला नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है ना, गांधी सागर बांध भी पहला नहीं है, आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपने बेनगंगा नदी का नाम सुना होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अशोका मूवी की शूटिंग हुई थी, अरे महेश्वर भी लेके चलूंगा जहां एक से एक फिल्मों की शूटिंग हुई थी, ढिशूम देखो अगला, ठीक है ना। सर गंगा नदी में अस्थि विसर्जन क्यों नहीं हुआ? अभिजीत बेटा ध्यान से सुनना, अभी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ था, तब अटल जी की अस्थियों का विसर्जन सिर्फ गंगा नदी में ही नहीं, बल्कि उनके अस्थियों के बहुत सारे कलश बनाए गए थे। और जिस नेमावर घाट की हम बात कर रहे हैं, जो डूब में है नेमावर, उस नेमावर में भी अस्थि विसर्जन हुआ था, महेश्वर में भी हुआ था, धर्मपुरी में भी हुआ था, गुजरात तक पूरी नर्मदा नदी में हुआ था, गंगा में हुआ था, यमुना में हुआ था। ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी जी का अस्थि का विसर्जन कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, भारत की सभी नदियों में हुआ था। इसमें एक हमारा तिलवारा घाट जबलपुर भी आता है।